जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी कितने टाइप के होते हैं और साथ ही साथ हमने कम्युनिटी से जुड़े हुए उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टर के बारे में डिटेल से जाना था। और क्वालिटेटिव कैरेक्टर में हमने डेंसिटी, एबेंडेंस और फ्रीक्वेंसी, इन तीनों से जुड़े हुए टॉपिक को डिटेल से डिस्कस किया था। अब इसके अलावा कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक से जुड़े हुए कुछ और भी टॉपिक हैं, जैसे कि अभी हमें क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में जानना है, जिसमें कि हम स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में जानेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हम क्वालिटेटिव कैरेक्टर से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हुआ है तो उस पार्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको आज का ये जो सेकंड पार्ट है अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर हम बात करें क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स की, तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिन्हें हम केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि कोई पेड़ हरा है तो कितना हरा है, हल्का हरा है, गहरा हरा है या फिर मीडियम है, तो इसको तो हम मेज़र नहीं कर सकते, हाँ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो जो चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वो किस में आता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में आता है। तो कम्युनिटी कैरेक्टर्स में हम अगर बात करें क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स की, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटिफिकेशन, लाइफ फॉर्म और डिस्पर्जन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रैटिफिकेशन की, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है? तो स्ट्रैटिफिकेशन एक प्रकार का वर्टिकल लेयरिंग है किसी भी हैबिटेट में पाए जाने वाले प्लांट का। कहने का मतलब ये है, जैसे किसी जंगल में कौन सा पौधा सबसे लंबा है, ठीक, और कौन सा प्लांट सबसे छोटा है, उसके मिडिल में कौन सा है, तो इस चीज़ का पता लगाना ही क्या कहलाता है, स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन इन्वॉल्व वर्टिकल लेयरिंग ऑफ वेजिटेशन इन ए हैबिटेट। ईच लेयर्स हैज़ स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि हर एक जो लेयर होता है एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन को बताता है। जैसे कि अगर कोई प्लांट बहुत लंबा है तो दिखाता है कि वो सन लविंग प्लांट है, और जो प्लांट सबसे नीचे की है और है वो क्या है, शेड लविंग है, तभी तो वो अपनी हाइट को नहीं बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं रेन फॉरेस्ट स्ट्रैटिफिकेशन, जिसमें कि जो सबसे ऊपर की ओर प्लांट है उसको हम बोलेंगे इमर्जेंट लेयर, ठीक। जो नीचे की ओर है उसको हम बोलेंगे कैनोपी लेयर। तो ये जो सबसे ऊपर की ओर बड़ा ट्री है वो है इमर्जेंट लेयर, उसके नीचे की ओर है वो है कैनोपी लेयर। फिर कैनोपी लेयर के नीचे जो प्लांट है उसको हम बोलेंगे अंडर स्टोरी लेयर। तो यहाँ पर हमें वर्टिकली देखना है कि कौन सा प्लांट सबसे ऊपर है, कौन सा प्लांट नीचे है, कौन से मिडिल में है। अंडर स्टोरी लेयर के बाद नेक्स्ट जो लेयर है वो है श्रब लेयर, जिसमें कि श्रबी प्लांट आएंगे। सब लेयर के बाद नेक्स्ट है हर्बेसियस लेयर, जिसमें कि नॉन वुडी हर प्लांट आते हैं। फिर उसके बाद है ग्राउंड लेयर, यानी कि ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि ज़मीन पर रेंगते हुए आपको दिखाई देंगे। आइए चलते हैं कम्युनिटी कैरेक्टर के अगले टॉपिक की ओर, जो कि है लाइफ फॉर्म। तो लाइफ फॉर्म क्या है? तो इकोलॉजी में अगर हम देखें तो प्लांट को उनके स्ट्रक्चर और ग्रोथ स्ट्रेटजी के आधार पर अलग अलग लाइफ फॉर्म में बांटा गया है। जैसे कि अगर हम बात करें रॉन्कियर की, तो रॉन्कियर ने पौधों को उनके बर्ड्स और पेनिट्रिंग बॉडी के पोजीशन के आधार पर 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले है फेनेरोफाइट्स। तो फेनेरोफाइट्स जो होते हैं वह पेरेनियल प्लांट होते हैं, यानी कि बहुवर्षीय पौधे होते हैं, और इनमें जो बड होते हैं वो सॉइल के ऊपर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वुडी ट्री है, जो लार्ज श्रब है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। फेनेरोफाइट्स के बाद है नेक्स्ट है कैमियोफाइट्स। कैमियोफाइट्स क्या होते हैं? ये भी पेरेनियल होते हैं, यानी कि बहुवर्षीय होते हैं, लेकिन इनमें जो बर्ड्स होता है जस्ट सॉइल सरफेस के ऊपर की ओर ही पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्ड्स जो है वो जस्ट सॉइल सरफेस के ऊपर पाया जा रहा है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से प्लांट आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं लो श्रब। इसके बाद थर्ड है हेमी क्रिप्टोफाइट। तो ये भी पेरेनियल प्लांट होते हैं, और इनका जो बर्ड होता है जस्ट बिलो द सॉइल सरफेस के पाया जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं हर्बेसियस पेरेनियल्स। इसके बाद है फोर्थ जियोफाइट्स। जियोफाइट्स ये भी पेरेनियल प्लांट होते हैं, लेकिन इनके जो अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ट्यूबर है, राइजोम है, वो सॉइल के अंदर दबा होता है, जैसे कि पोटैटो को ले लीजिए। इसके बाद फिफ्थ है थेरोफाइट्स। थेरोफाइट्स क्या होते हैं? तो ये एनुअल प्लांट होते हैं और इसमें कोई भी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। ये अपना पूरा लाइफ साइकिल एक सिंगल ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करते हैं, जैसे कि वीड्स हैं या कोई डिज़र्ट
प्लांट है। चलते हैं, अगला जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर के अंतर्गत आता है वो है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या है आइए समझते हैं। तो अगर कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल है वो किस तरह से अरेंज है, उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है यूनिफॉर्म डिस्पर्जन। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं यूनिफॉर्म डिस्पर्जन को दिखाया गया है। तो यूनिफॉर्म डिस्पर्जन में होता क्या है कि जो पॉपुलेशन में इंडिविजुअल होते हैं वो एकदम एक सिस्टमैटिक ढंग से एक लिमिटेड रिसोर्सेज में मतलब कैटेगराइज होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि किसी पॉपुलेशन में जो व्यक्ति है एक सिस्टम से अरेंज है। जैसे आप बगीचे में देखते हैं या खेतों में देखते हैं, पेड़ों को एक लाइन से लगाया होता है, तो वो क्या है, यूनिफॉर्म डिस्पर्जन है। इसके बाद है रैंडम डिस्पर्जन। रैंडम डिस्पर्जन में क्या होता है कि किसी भी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल होंगे वो कहीं भी मिल जाएंगे, यानी कि इनका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता। जैसे जंगल में पौधे आप देखेंगे कहीं भी कैसे भी उगे होते हैं, तो वो किस तरह का डिस्पर्जन है, वो है रैंडम डिस्पर्जन। इसके बाद अगला है क्लम्प्ड डिस्पर्जन। क्लम्प्ड डिस्पर्जन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक एरिया है तो वहाँ पे बहुत जगह खाली रहेगा और एक जगह क्या होगा कि बहुत सारे इंडिविजुअल होंगे, यानी कि प्लांट होंगे। ठीक है, आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का समूह है। ठीक है, मान लो 100 लोग हैं। अब क्या करें कि कोई 15 का समूह, कोई 20 का समूह, कोई 30 का समूह एक बनाकर अलग अलग समूहों में बंटकर एक एरिया में बैठा रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लम्प डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक और भी इमेज लिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है क्लम्प्ड। क्लम्प्ड में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि कोई पॉपुलेशन है तो उस पॉपुलेशन में पाए जाने वाले जितने भी इंडिविजुअल हैं वो क्या कर रहे हैं, समूह बनाकर अलग अलग जगहों पर रहेंगे। तो जिसके कारण क्या होता है कि कुछ एरिया खाली रहता है, कुछ जगह पे स्पीसीज पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद है यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में मैंने बताया था कि जो इंडिविजुअल पॉपुलेशन में पाए जा रहे हैं वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में पाए जाएंगे। जैसे कि बगीचे में पेड़ लगा हुआ है तो एक क्रम से लगा होता है। और रैंडम में क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं रैंडमली पाए जाते हैं, कहीं भी कोई प्लांट पाया जा सकता है। तो ये था डिस्पर्जन का पैटर्न। और इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक वो ख़त्म होता है। और यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो भी स्टूडेंट हमारे बीएससी 6 सेमेस्टर में है और वो जूलॉजी के फर्स्ट और सेकंड पेपर से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उसके नोट्स चाहते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं या फिर एग्ज़ाम के समय जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत छोटा सा 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन चार्ज है। आप 99 रुपीज़ में आप जूलॉजी के फर्स्ट और सेकंड पेपर सभी के नोट्स पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जितने भी सिलेबस में आपके इंक्लूड है। साथ ही साथ मैंने बताया था कि आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वे सभी मिलेंगे। तो बहुत छोटा चार्ज है 99। जल्दी से आप 99 रुपीज़ पेड करके हमारा जो बीएससी 6 सेमेस्टर के जूलॉजी के फर्स्ट और सेकंड पेपर है उसका सब्सक्रिप्शन ले लें। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।